अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये ना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज़ एंड डिफरेंट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन अटेम्प्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें आपने डेफिनेशन सिग्मा बॉन्ड की लिखनी है। तो सबसे पहले जी डेफिनेशन की अगर बात करें तो दिस इज दी अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैप। लीनियर ओवरलैप से बनता है ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम। टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम। ये बेटा बात समझ लें, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही वर्ड यूज़ होगा, यानी एक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ये ना फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, या चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर तो उनके नंबर 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। मतलब कहता हूँ ना, एक ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जब इसको हाफ फिल्ड करेंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। और जब एक होगा, या इसको अनपेड बोल लें या इसको हाफ फिल्ड बोल लें, तो ये एक ही बात है। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या अनपेड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक ही बात है बेटा। तो हाफ फिल्ड का मतलब समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन के बाद आपने फॉर्मेशन की हेडिंग देनी है। फॉर्मेशन की हेडिंग में देखना है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। फॉलोइंग आर पॉसिबल वेज बाय विच अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब ये वो तरीके हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पहला तरीका एस एस ओवरलैपिंग, यानी दो एस ऑर्बिटल हों, आपस में ओवरलैप करें। यानी दो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स, एक का भी एस ओवरलैप अनपेड है, दूसरे का भी एस, वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद एस और पी ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे का पी ऑर्बिटल अनपेड हो तो वो आपस में ओवरलैप करें, तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद पी और पी ओवरलैप, पी और पी ओवरलैपिंग में भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के चांसेस होते हैं। तो ये 3 पॉसिबल वेज हैं, हर एक वे को, हर एक तरीके को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज दी एस एस ओवरलैपिंग, यानी हमारे पास दो एस ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। द एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, एक एटम का एस ऑर्बिटल ओवरलैप विद एस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलते हैं, एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है हमने। एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी, हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s1, यानी पहला ही जो ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाफ फिल्ड है। एक हाइड्रोजन का ये 1s, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s, यानी ये s और ये s आपस में ओवरलैप करेंगे और इस तरह ओवरलैपिंग से ये इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो लाई इन बिटवीन दी न्यूक्लियस या अराउंड दी न्यूक्लियस, सिमेट्रिकल अराउंड दी न्यूक्लियस। तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है और ये एक स्टेबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग या लीनियर पैरेलल ओवरलैपिंग। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल इसकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इधर कंटेंट लिख देते हैं कि कौन सा लिखना है इसमें। हाइड्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल है। द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली अराउंड टू न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग होगी ओवरलैपिंग के दरमियान, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सिमेट्रिकली अराउंड दी टू न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो अराउंड है वो एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बेटा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। आपने बिल्कुल एस टू एस ओवरलैपिंग लिखनी है, उसमें ये लाइन लिखनी है, एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये डायग्राम लाजमी बनानी है और ये कंटेंट लिख देना है। बस यही थ्योरी लिखनी है, बुक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद एस पी ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे का पी ऑर्बिटल।
एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड पी ऑर्बिटल ऑफ अदर। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल इसकी देखें तो HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl का अगर देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही है और क्लोरीन की एंड होती है 3p5 पर, और 3p5 को अगर ऑर्बिटल लेवल पर मेंशन करें तो 3px पेयर हो जाता है, 3py पेयर हो जाता है और 3pz में एक इलेक्ट्रॉन। और ये वो ऑर्बिटल है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यही हाफ फिल्ड है और यही अनपेयर्ड है। क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन कंटेन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल है। क्लोरीन जो है हमारे पास, क्लोरीन हैज़ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। तो ये जो पी ऑर्बिटल है इसको हम देखते हैं क्या जी, इसकी एग्जाम्पल जो ड्रॉ किया हमने वो देखते हैं जी। अब इसमें एस ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, और पी ऑर्बिटल क्लोरीन का, ये आपस में ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप होने के बाद ये जी बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड बनने के बाद आप देखेंगे कि ये अचानक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गए क्लोरीन की तरफ, यानी क्लोरीन की तरफ एक बड़ा लूप बन गया और जो हाइड्रोजन है उसकी तरफ छोटा लूप बन गया। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मूव कर जाती है, क्योंकि क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये बेटा आपने ये ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करने के बाद ये लाइन लिख देनी है, दैट्स ओवर। उसके बाद पी ओवरलैपिंग, यानी P और P ओवरलैपिंग से एक एटम का P ऑर्बिटल होगा और दूसरे एटम का भी P ऑर्बिटल होगा। P ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड P ऑर्बिटल ऑफ अदर्स, ठीक है, एक एटम का और दूसरे एटम का दोनों P ऑर्बिटल्स। इसके एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में देखें तो एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5 वही, और दूसरे क्लोरीन की 3p5। जिस तरह पीछे हमने देखा था कि P के अंदर एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल था जो कि 3pz था, और 3pz अनपेयर्ड होने की वजह से, हाफ फिल्ड होने की वजह से इसका P इसके P से ओवरलैप करेगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल बोथ क्लोरीन एटम्स हैव हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल होगा। दीज P ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप्ड, ये बेटा इसका कीवर्ड है कि पैरेलल ओवरलैपिंग होगी P की तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, यानी ये 3p और ये 3p ये आपस में ओवरलैप करेंगे और क्लोरीन का ये है, ये क्लोरीन दूसरे का है, दोनों के दरमियान ये ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करगी इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के अराउंड, और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन चुका है। अब इस मॉलिक्यूल में शर्त ये कि पैरेलल ओवरलैपिंग हो, P और P के दरमियान हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है ये पैरेलल ओवरलैपिंग से। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होती तो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है जी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ना ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल इसमें जो ओवरलैपिंग होती है ना, ये होती है लीनियर ओवरलैपिंग, और लीनियर ओवरलैपिंग से 2p के ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये जो एग्जांपल है ना हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो एग्जांपल है ये नॉन लीनियर ओवरलैपिंग की है, नॉन लीनियर ओवरलैपिंग है लेकिन बनता कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, नॉन लीनियर ओवरलैपिंग। और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के पास 2 लॉन पेयर भी होते हैं एज यू नो, तो ये 2 लॉन पेयर भी इसके पास आते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन देखें तो 2 एटम है, एक सल्फर और दूसरी तरफ 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए और एक अनपेयर्ड के साथ हाइड्रोजन आकर ओवरलैप हो जाएगा, दूसरे अनपेयर्ड के साथ दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप हो जाएगा। दिस इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन नॉन लीनियर ओवरलैपिंग है। दिस इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं।
अब सल्फर में देखें तो 3p4 एंड पर आता है वैलेंस शेल में। 3p4 में देखें तो p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 3px के अंदर 2 पेयर हो गया, 3py भी अनपेड, 3pg भी अनपेड, यानी 3py के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और 3pg के साथ दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। 2 unpaired 3py and 3pg orbitals of sulfur overlapped separately with 2s orbitals। 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम, और s किसके हैं? हाइड्रोजन के, और p किसका है जी? 3py और 3pg, ये हमारे पास सल्फर का। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें किस तरह ये बॉन्ड ड्रॉ होता है ये देख लेते हैं। अब ये हमारे पास सेंट्रल एटम सल्फर है, दिस इज द सल्फर। सल्फर का ये जो ब्लू से बनाया हुआ ना मैंने, ये पेयर्ड है। ये कौन सा है? पेयर्ड, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। ये जो मैंने रेड में बनाया है, ये और एक ये अनपेयर्ड है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इधर से हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये पेयर हो गया, इधर से दूसरा हाइड्रोजन अपना लेकर आएगा, ये भी पेयर हो गया, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और ये भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है लेकिन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये 92 का एंगल बनता है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, और ये लॉन पेयर एग्जिस्ट करते हैं इसके पास 2, और ये 2 लॉन पेयर्स इस तरह शो कर दिए, और ये हाइड्रोजन इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 90 का होता है। तो ये बेटा इसमें याद रखना। यहाँ तक जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आना था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। पहला S to S ओवरलैपिंग, दूसरा P to P ओवरलैपिंग, दूसरा S to P, और तीसरा P to P ओवरलैपिंग। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ थी और हर एक की एग्जांपल हमने देखी, और जो इसमें लिखा हुआ है वही आपने लिख देना है, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये अगर नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं जी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बाकी ये कि अदरवाइज वो पूछ ले कि राइट अ नोट ऑन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो फिर आपको वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन सारा लिखना पड़ेगा और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये शर्तें हैं बेटा, कंडीशंस हैं कि पाई बॉन्ड बनता कब है, कि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब शुरू से एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा। व्हेन p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं इन पैरेलल वेज, जब वो पैरेलल वेज के अंदर ओवरलैप होंगे तो तब हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। एक तो होता है ना हेड टू हेड, या फिर लीनियर ओवरलैपिंग होती थी, अब अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो तब हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। उसके बाद पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट। कभी भी पाई बॉन्ड s ऑर्बिटल यानी s to s हो जाए, s to p हो जाए, कभी भी s ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, उससे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये इसकी कंडीशंस। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी O2 फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की अगर एग्जांपल दें तो उसमें देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, उसमें ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 2p ऑर्बिटल सबशेल इन्वॉल्व होता है, और 2px 2py 2pg 3 ऑर्बिटल होते हैं p के पास। 2px में 2, 2py में 1, 2pg में 1, यानी 2 अनपेड। इस ऑक्सीजन में भी 2 अनपेड। ये अब इसका 2py और इसका 2py ये आपस में ओवरलैप करेंगे, 2pg ओवरलैप करेंगे। अगर तो पहले ओवरलैपिंग 2py की हुई तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, वो लीनियर ओवरलैपिंग होगी, और लीनियर ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग होने के बाद फिर 2pg और 2pg की ओवरलैपिंग होगी और वो पैरेलल होगी, वो साइड बाय साइड होगी, और उससे पाई बॉन्ड बनेगा। लिखा भी हुआ है मैंने, फर्स्ट 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप पैरेलल एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन 2p ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम ओवरलैप साइड वाइज एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म, और पाई बॉन्ड बनता है। अब ये इसके डायग्रामेटिकल, ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम, इसके अराउंड एक ये py आ गया और ये pg आ गया, इस ऑक्सीजन में भी ये py आ गया और ये pg आ गया। अब इसके जो pg है और pg ये दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर गए और सिग्मा बॉन्ड बन गया।
और ये पी वाई ये बिल्कुल बेटा इस तरह कि वो ऊपर और नीचे, ऊपर से और नीचे से ओवरलैपिंग कर जाते हैं, और ओवरलैपिंग रीजन न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे यानी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस लाई करता है। इसी वजह से ये रिएक्टिव भी ज़्यादा होता है, ये अनस्टेबल भी होता है और ये वीकर भी होता है। तो ये बेटा हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन थी, और इसमें एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल में कभी भी पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड बेटा नहीं बनता, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, ये जहन में रखना है आपने। तो ये बेटा हमारे पास आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और इसमें नोट्स बने हुए हैं, और नोट्स अगर आपने लेने हैं तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।